Good morning to all my dear students. Today we are going to solve exercise 1D and here is the answer key which I share with you. ओके तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं जो कि है राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो नियरेस्ट टेंस से रिलेटेड है। तो नियरेस्ट टेंस में का रूल होता है जब आपको ये पता होना चाहिए कि वंस प्लेस की जो डिजिट है वो क्या है। वंस प्लेस की डिजिट अगर लेस देन 5 है तो आपको वंस प्लेस की डिजिट को 0 में कन्वर्ट करना है, सिंपल। बट अगर वो मोर देन 5 है तो आपको क्या करना है, आपको उस डिजिट को 0 में कन्वर्ट करने के बाद टेंथ प्लेस की डिजिट में 1 ऐड भी करना है। ओके तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 36। तो 36 में जो वंस प्लेस की डिजिट है वो 6 है। 6 हमारा मोर देन 5 है, इसलिए हम 6 को 0 में कन्वर्ट करने के बाद 3 में 1 ऐड कर देंगे जो कि टेंथ प्लेस की डिजिट है, उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो वो 3 में 1 ऐड करने के बाद 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 36 का नियरेस्ट टेंस बनता है 40। उसी तरह से बी क्वेश्चन 173। तो यहाँ पर वंस प्लेस की डिजिट है 3, वंस प्लेस की डिजिट 3 है, इसका मतलब ये लेस देन 5 है। तो हम इसमें इस डिजिट को सिर्फ 0 में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाकी डिजिट सेम रहेगी वैसे ही। उसके बाद सी एंड डी क्वेश्चन आप समझ सकते हो। इसमें जो लास्ट वंस प्लेस की डिजिट है 3869 में वंस प्लेस की डिजिट आपको 9 दे रखा है। तो 9 हमारा 5 से ज़्यादा है, मोर देन 5 है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, 9 को 0 में कन्वर्ट करने के बाद 6 में आप 1 ऐड कर रहे हो जो कि हमारी टेंथ प्लेस की डिजिट है। ये क्वेश्चन सेम वैसे ही है, इसे ट्राई करेगा समझने के लिए। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। क्वेश्चन नंबर है आपका ए 814। 814 में जो हमें इसमें चेक क्या करना है, इसमें हमें वंस प्लेस की डिजिट को तो 0 में कन्वर्ट करना ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, वो आपको सिर्फ 0 में कन्वर्ट कर देनी है। बट आपको चेक करनी है टेंथ प्लेस की डिजिट। अगर टेंथ प्लेस की डिजिट लेस देन 5 है तो आपको उस डिजिट को 0 में कन्वर्ट कर देना है। अदरवाइज़ अगर वो मोर देन 5 है तो आपको क्या करना है, आपको उस डिजिट को 0 में, मतलब वंस प्लेस की डिजिट को 0 में कन्वर्ट करने के बाद टेंथ प्लेस की डिजिट में 1 ऐड कर देना है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 814। यहाँ पर जो हमारी टेंथ प्लेस की डिजिट है वो 1 है, तो 1 हमारा लेस देन 5 होता है, इसलिए हमने इसे 0 में कन्वर्ट कर दिया और 8 में कुछ भी ऐड नहीं हुआ है। उसके बाद आता है 1254। तो हमारी यहाँ पे जो टेंथ प्लेस की डिजिट वो क्या 5 है। तो जो 5 है उसे हम 0 में कन्वर्ट करने के बाद 3 में 1 ऐड कर रहे हैं, तो ये हो रहा है हमारा 12,054 का नियरेस्ट 100 हो रहा है हमारा 1300। उसके बाद आपका आता है 43,126। तो यहाँ पर आपको चेक करनी है वंस टेंथ प्लेस की डिजिट जो कि यहाँ पर 2 है, तो आपको इसमें सिर्फ वंस एंड टेंथ प्लेस की डिजिट को 0 में कन्वर्ट कर देना है, दैट्स इट। उसी तरह से क्वेश्चन डी यू कैन अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 में सेम रूल फॉलो होगा, बस आपको क्या करना है, आपको इसमें टेंस एंड वंस प्लेस की डिजिट को 0 में कन्वर्ट कर देना है और आपको चेक करनी है 100 प्लेस की डिजिट। जो 100 प्लेस की डिजिट होगी वो आपकी मोर देन या लेस देन 5 है, ये आपको चेक करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करने हैं। तो ए क्वेश्चन है 793। तो यहाँ पे 100 प्लेस की डिजिट जो है वो है यहाँ पे 7। तो 7 को आपको 0 में कन्वर्ट करने के बाद आगे 1 और ऐड करना है, क्योंकि 793 जो हमारा नियरेस्ट 1000 बनेगा वो बनेगा 1000। उसी तरह से बी क्वेश्चन है 4826। 4826 में आपको चेक करनी है 8 जो डिजिट है वो 100 की प्लेस पे आ रही है, इसलिए आपको 8 को चेक करना है। जो 8 है यहाँ पर वो मोर देन 5 है, तो आपको इसको 0 में कन्वर्ट करने के बाद 4 में 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये इसका नियरेस्ट 1000 होगा 5000। ओके, उसी तरह से सी एंड डी क्वेश्चन हुआ है, उसे समझिए। उसके बाद आपका आता है फोर्थ क्वेश्चन,
राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10,000। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको 10,000 में कन्वर्ट करना है। तो आप इसमें कौन सी डिजिट को चेक करोगे, आप इसमें चेक करोगे 1000 प्लेस की डिजिट को। जो 1000 प्लेस की डिजिट है वो लेस देन या मोर देन 5 है या नहीं, आपको ये चेक करना है और उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट है ए क्वेश्चन 17,514। तो यहाँ पर जो आपकी 1000 प्लेस की डिजिट है वो है 7। जब 7 डिजिट है ये इसका मतलब कि आपकी मोर देन 5 है। तो 7 को 0 में कन्वर्ट करने के बाद 1 में आपको 1 ऐड करना है। तो आपका 17,000 जो है वो समथिंग आपका 17,514 ये आपका समथिंग होगा 20,000 के। उसी तरह से बी 26,340। तो 26,340 आपका जो है, इसमें आपकी 1000 प्लेस की डिजिट क्या है 6 हमारा मोर देन 5 है। तो आपने क्या किया, आपने 2 में 2 जो हमारी 10,000 की प्लेस है उसमें आपने 1 को ऐड कर दिया और आपका ये बनता है 26,340 का कन्वर्ट होके आपका ये हो जाता है 30,000। सेम सी एंड डी ऐसे ही सॉल्व करने हैं, उसे आप चेक करिए। उसके बाद आपका आता है एस्टिमेट द सम नियरेस्ट 10। तो फिफ्थ क्वेश्चन 57, इसमें भी हमें वही सेम रूल फॉलो करके एस्टिमेशन करना है। और नियरेस्ट टेंस का रूल मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसमें आपको वंस प्लेस की डिजिट को चेक करना होता है। तो 57 नियरेस्ट टू 57 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10। जब 57 का एस्टिमेशन करेंगे तो 7 है इसलिए वो नियर जाएगा 60 के। एंड 34 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 10, जब 34 का एस्टिमेशन करेंगे तो वो आपका हो जाएगा 30 के, क्योंकि यहाँ पर वंस प्लेस की डिजिट 4 है। ओके, अब जो हमारा एस्टिमेट करके जो नियरेस्ट 10 इनका निकला है इनको हम ऐड करेंगे। तो 60 प्लस 30, 60 और 30 को जब आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 90। उसके बाद आता है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन भी सेम है 43 प्लस 78। तो 43 जो है हमारा नियरेस्ट टू 43 नियरेस्ट टेंस का बनता है 40 एंड 78 का नियरेस्ट टेंस होता है 80। तो सम 40 प्लस 80 इक्वल टू 120। अब आप देखिए यहाँ पर सम नंबर 7, 8, 9 एंड 10। अटेम्प्ट दीज सम्स बाय योरसेल्फ। दीज सम्स आर सेम एज 5 एंड 6। तो आपको यहाँ पर इन सम्स को सॉल्व करना है। ये सम्स आपको खुद ही करने, क्योंकि ये सम्स सेम 5 एंड 6 की तरह ही सॉल्व होंगे। तो ट्राई करिएगा इन्हें सॉल्व करने के लिए। अब आते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन में नियरेस्ट 10 ही सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व इसलिए करके दिया है क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, तो शायद आप कंफ्यूज हो इसलिए मैंने आपको सॉल्व किया। वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेक आपको वंस की प्लेस की ही डिजिट करनी है क्योंकि ये नियरेस्ट टेंस ही है। तो जब आप इसे चेक करोगे तो यहाँ पर जो है 356, तो 356 का एस्टिमेशन होगा नियरेस्ट टेंस में। तो 56 है यानी 6 है तो मोर देन 5 ही है, तो ये आपका हो जाएगा 360 और 275 हो जाएगा नियरेस्ट 280। तो जब आप इसका सम करोगे तो 360 प्लस 280 इक्वल टू 640। ओके, नेक्स्ट आपका आता है सम नंबर 12 एंड 13। 12 एंड 13 आप खुद कर सकते हो क्योंकि ये सम बिल्कुल सेम 11 सम्स की तरह ही है। तो आप उसे सॉल्व करिए और ट्राई करिए। उसके बाद आता है एस्टिमेट द सम नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 का जो सम है 236 प्लस 689, 236 एस्टिमेट टू नियरेस्ट 100 इक्वल टू 200। क्योंकि जब आप नियरेस्ट 100 में कर रहे हो तो आप डिजिट कौन सी चेक कर रहे हो, आप टेंस प्लेस की डिजिट को चेक कर रहे हो। यहाँ पे 3 है इसलिए आपका नियरेस्ट 200 हुआ है एंड 689 ये आपका ये, क्योंकि यहाँ पर जो टेंस प्लेस की डिजिट है वो 8 है तो 8 मोर देन 5 होता है। तो आप इसमें 1 ऐड कर दोगे 6 प्लेस की डिजिट में, तो इसका सम होगा 900। 200 प्लस 700 इक्वल टू 900। 15th क्वेश्चन सेम है, वैसे ही है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। मैंने पूरा सॉल्व करके दिया, उसे समझिए।
उसके बाद सम नंबर 16, आप इसे खुद करिए क्योंकि ये सम भी 15 की तरह है। नाउ इट इज सम नंबर 17, 3280 प्लस 4395, 3280 estimated to nearest 100 is equal to 3300 and 4395 estimated to 100 is equal to 4400. तो their sum is 3300 प्लस 4400 इज इक्वल टू 7700. नेक्स्ट है हमारा सम नंबर 18 एंड 19. डू इट अटेम्प्ट दीज सम्स बाय योरसेल्फ बिकॉज इट इज सेम एज सम नंबर 17. ओके, नेक्स्ट आपका है एस्टिमेट द सम नियरेस्ट 1000. तो 20 क्वेश्चन जो आपका ये है आपका 32,836 प्लस 16,466. 32,836 estimated to nearest 1000 is equal to 33,000 and 16,466 estimated to nearest 1000 is equal to 16,000. क्योंकि यहाँ पर जो आपका 1000 चेंज हो रहा है वो आपको 100 प्लेस के अकॉर्डिंग हो रहा है. ओके, तो देयर सम इज 33,000 प्लस 16,000 इज इक्वल टू 49,000. नाउ नेक्स्ट सम है हमारा 21 एंड अटेम्प्ट इट बाय योरसेल्फ बिकॉज इट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 20. यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. Okay, question number 22. There are 54 balls in a box A and 79 balls in a box B. Estimate the total number of the balls in the both of boxes taken together. यहाँ पर आपसे कह रहा है कि बॉक्स A में 54 बॉल्स हैं एंड बॉक्स B में 79 बॉल्स हैं. तो आपको इनका एस्टिमेट करके बताना है कि इन बॉल्स का टोटल कितना हो सकता है. तो बॉक्स ए एंड बी में 54 प्लस 79 बॉल्स हैं. तो 54 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट टेंस इक्वल टू 50 एंड 79 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट टेंस इक्वल टू 80. तो 54 जो आपका यहाँ पर है वो 4 आपको पता है अच्छे से कि 54 यहाँ पर जो हमारी वंस प्लेस है वो लेस देन 5 है, इसलिए कन्वर्ट होके 50 में हो गया है इसका कन्वर्ट, एंड 79 का कन्वर्ट 80 में हो गया क्योंकि यहाँ पे जो वंस प्लेस की डिजिट है वो 9 है, जो कि आपको 9 है जो आपकी मोर देन 5 है, और जिस वजह से आपका यहाँ पे ये चेंजेस हुए हैं. 7 में 1 प्लस हुआ है तो ये कन्वर्ट होकर 80 हो गया. तो 50 प्लस 80 इक्वल टू 130 बॉल्स. ओके, तो इसका एस्टिमेटेड आंसर है 130 बॉल्स. एस्टिमेट द डिफरेंस नियरेस्ट टेंस. अब यहाँ पर अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग ऐड कर रहे थे, अभी तक हम लोग सम्स कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं डिफरेंस. तो ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है यहाँ पर, आपको वही सारी चीज़ें सॉल्व करनी है. डिफरेंस में आपको यहाँ पर 53 माइनस 18 दे रखा है, तो एस्टिमेट तो आप वैसे ही करोगे जैसे आपने ऊपर वाले सम्स में किया है, पहले किया है. तो 53 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट टेंस हो जाएगा आपका 50, 18 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट टेंस हो जाएगा आपका 20. डिफरेंस 50 माइनस 20 इक्वल टू 30. नेक्स्ट सम नंबर 24 एंड 25. अटेम्प्ट दीज सम्स बाय योरसेल्फ. ओके, क्योंकि ये सम्स आपके 23 सम की तरह ही है. इसके बाद है एस्टिमेट द डिफरेंस नियरेस्ट 100. तो 26 क्वेश्चन जो है वो आपका नियरेस्ट 100 में आपको इसका डिफरेंस बताना है. तो 678 माइनस 215, 678 नियरेस्ट 100 इक्वल टू 700. क्योंकि यहाँ पर जो टेंस प्लेस की डिजिट है वो 7 है, इसलिए ये कन्वर्ट हो रहा है और आपकी 100 प्लेस में 1 ऐड हो रहा है, तो इसलिए ये 700 हो गया. और 215 आपका जो कन्वर्ट हो रहा है वो आपका 200 में कन्वर्ट हो रहा है. तो 700 माइनस 200 इक्वल टू 500. अटैम्प्ट दीज बाय योरसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 27 आप कर सकते हो क्योंकि ये सेम नियरेस्ट 100 का डिफरेंस है जो कि 26 में मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है. 28 क्वेश्चन. 7258 माइनस 24
2429. तो 7258 estimated to nearest 100 is equal to 7300. 7258 को जब आप estimate करोगे तो वो होगा आपका 7300, और 2429 का जब आप estimate करोगे तो यह हो जाएगा आपका 2400. तो यहाँ पर इसका डिफरेंस हो जाएगा 7300 माइनस 2400 इज इक्वल टू 4900. 29th 5612 माइनस 3095. तो 5612 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 100, 5600 एंड 3095 estimated to nearest 100, 3100. Difference 5600 minus 3100 is equal to 2500. That is the answer. Next, the least. Okay, so estimate the difference to the nearest 1030 question. 35,865 minus 27,677. तो 35,865 एस्टिमेटेड टू नियरेस्ट 1000, 36,000. जब आप यहाँ पे एस्टिमेट करोगे तो आप यहाँ पे चेक करोगे प्लेस को, कौन सी डिजिट को, 100 प्लेस की डिजिट को आप चेक करोगे यहाँ पे, जो कि 8 है, इसलिए हम यहाँ पर 35 को 36 में कन्वर्ट कर दिया है. 27,677 estimated to nearest 1000 is equal to 28,000. बिकॉज यहाँ पर जो 100 प्लेस की डिजिट है वो 6 है, इसलिए हमने 27 को 28 में कन्वर्ट कर दिया है. डिफरेंस 36,000 माइनस 28,000 इज इक्वल टू 8,000. दिस इज द आंसर. थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो. हैव अ नाइस डे.